जय हिंद दोस्तों। आज है हमारी टाइम और वर्क की क्लास 5। आज का कंसेप्ट है जब कार्य बारी बारी से किया गया हो या अल्टरनेट देर में किया गया हो, मतलब एक दिन छोड़ के एक कार्य किया गया हो। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। माना ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम कितना आया? 20 आया, जो टोटल वर्क के बराबर होता है। 10 से 20 दो बार कटा और 20 से 20 एक बार कटा। अब कार्य कैसा हो रहा है? बारी बारी से हो रहा है। कार्य कैसे हो रहा है? बारी बारी से हो रहा है। बारी बारी का मतलब क्या है, नंबर लाइन पे समझते हैं। मान लो कार्य की शुरुआत ए करता है, शुरुआत करता है ए, फिर कौन आ जाता है कार्य करने? बी आ जाता है, फिर कौन आ जाता है? ए आता है, फिर कौन आ जाता है? बी आ जाता है, फिर ए आ जाता है, फिर बी आ जाता है। इसी क्रम से यह क्रम चलता रहता है। तो ए की क्षमता कितनी है भाई? 2 यूनिट है। बी की क्षमता 1 यूनिट, ए की क्षमता 2 यूनिट, बी की क्षमता 1 यूनिट, ए की क्षमता 2 यूनिट, बी की क्षमता 1 यूनिट। तो सीक्वेंस क्या बनना है? या 2 1 2 1 बनना है। 2 1 2 1 2 1, यही क्रम चलता रहेगा। ए एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, बी अगले दिन 1 यूनिट कर रहा है। तो ये कै दिन का काम हो गया? 2 दिन का काम हो गया। तो 2 दिन का काम कितना हो गया? 2 दिन का काम यहाँ कितना हो गया? 2 दिन का काम हो गया 2 और 1 3 यूनिट। 3 यूनिट हो गया 2 दिन का काम ए और बी का। अभी मुझे क्या करना है, ध्यान रखना। ये 3 में मैं किसकी गुणा करूं कि 20 के बराबर पहुंच जाए? या ऐसा कर लो, 3 से इस 20 को काट के देखो, 3 6 18, मतलब यहां मैं 6 की गुणा करूंगा तो इस साइड में भी मैं मुझे 6 की गुणा ही करनी पड़ेगी। या तो ये पूरा पूरा कट जाना चाहिए या उसके नजदीक पहुंच जाना चाहिए। तो 6 दूनी 12, 12 डेज, 12 दिन में कितना यूनिट काम हो जाएगा? 18 यूनिट। 6 तिया 18 यूनिट काम हो जाएगा। 18 यूनिट काम हो गया जोड़े में। अगले दिन कौन करने आएगा? ए करने आएगा। तो नेक्स्ट डे कौन करना आएगा? एक दिन और कौन करने आएगा? ए करने आएगा। और ए कितना एक यूनिट काम कर जाएगा? 2 यूनिट कर जाएगा। कितना काम कर जाएगा? 2 यूनिट कर जाएगा। तो 12 और 1 13 दिन। 13 दिन 13 डेज में कितना हो गया? 18 और 2 20, 20 यूनिट काम हो गया और मेरा टोटल वर्क 20 ही था। बारी बारी से काम करने पे उनको कितने, ए और बी को कितना समय लग जाएगा? 13 दिन लग जाएंगे। 13 दिन, 13 डेज लग जाएंगे बारी बारी से काम करने पे। इसे समझने के लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। माना ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में कर लेता है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में कर लेता है। दोनों का एलसीएम कितना आया? 36 आया, जो टोटल वर्क हो जाएगा। 4 से 36 कै बार कटा? 9 से 9 बार कटा। 9 से 36 4 बार कटा, 4 बार करा। ये अभी कैसे काम कर रहे हैं? बारी बारी से काम कर रहे हैं, अल्टरनेट दे रहे हैं। माना काम की शुरुआत ए करता है, फिर बी आता है, फिर अगले दिन ए आता है, फिर बी आता है, फिर ए आता है। यही क्रम चलता रहता है। तो ए की क्षमता है 9 यूनिट, बी की क्षमता है 4 यूनिट, ए की क्षमता है 9 यूनिट, बी की क्षमता है 4 यूनिट, ए की क्षमता है 9 यूनिट। तो क्रम क्या बनना है? 9 4 9 4। अगला भी क्या बनेगा? 9 4 बनेगा। तो 2 दिन में ए और बी, एक दिन ये और एक ये, 2 दिन का काम कितना हो गया? 2 दिन का काम हो गया 9 और 4 13 यूनिट, 13 यूनिट। अब 13 में मैं किसकी मल्टीप्लीकेशन करूं तो 36 हो जाए? 13 3 39, 3 की मल्टीप्लीकेशन करने पे तो 36 से ज्यादा हो जाएगा। तो 13 में मैं 2 की मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 36 के नजदीक पहुंच जाऊंगा। इस साइड में भी मुझे 2 की ही मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो 2 दूनी 4, 4 दिन में कितने यूनिट काम हो जाएगा? 13 दूनी 26 यूनिट काम हो जाएगा। 26 यूनिट काम हो जाएगा कितने दिन में? 2 दिन में 4 दिन में। अगली बार कौन आएगा? ए आएगा। नेक्स्ट एक दिन और प्लस करने पे एक दिन कौन आ रहा है? ये ए आ रहा है। ए कितने यूनिट कर जाएगा? 9 यूनिट। तो देखो 9 और 6 15, 35 यूनिट काम हो गया। यहाँ 5 दिन में 4 और 1 5 दिन में कितना हो गया? 26 और 9 35, 35 यूनिट काम हो गया। अब 1 यूनिट बचा। यहां टोटल करना था मुझे 36 यूनिट काम, 1 यूनिट बचा। तो ये कैसे लिखा जाएगा? कितने दिन काम हो गया? 5 दिन काम हो गया। कितना काम बचा? 36 टोटल काम था, 35 काम मैंने कर लिया, 1 यूनिट काम बचा। उसे कौन करने आएगा?
ए ने तो कर लिया, उसे कौन करने आएगा, बी करने आएगा। 4 तो 5 सही 1/4 दिन में ये टोटल काम हो जाएगा। तो ये कैसे है, सूत्र क्या बनेगा, कितने दिन काम हो गया, अंश में क्या आएगा, कितना काम बचा, और बटे में क्या आएगा, उसे कौन करने आया, उसकी क्षमता लिखनी है। तो 5 दिन काम हो गया, 1 यूनिट काम बचा और उसे करने कौन आ रहा है, बी करने आ रहा है, तो बी की क्षमता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, रवि किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, सुधा उसी काम को 60 दिन में कर सकती है। यदि काम की शुरुआत सुधा से होती है, काम कौन शुरू कर रहा है, सुधा, उसके बाद वे बारी बारी से एक दिन काम करते हैं, मतलब अल्टरनेट दिन बारी बारी से काम करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये मुझसे पूछा है। तो दिया क्या है भैया, रवि है काम को कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है। सुधा उसी काम को कितने दिन में कर रही है, 60 दिन में कर रही है। सुधा कितने दिन में कर रही है, 60 दिन में। 40 और 60 का एलसीएम 1 0 तो आएगी ही आएगी, और 4 और 6 का एलसीएम 12, तो कितना बन गया भैया, 120। एलसीएम आया 120, तो 4 से कितने बार कटा भाई, ये 3 बार कटा, 6 दूनी 12, 2 बार कटा, 2 बार कट रहा। अब काम कैसे हो रहा है, पहले काम कौन करने आ रहा है, यदि काम की शुरुआत सुधा से होती है, पहले सुधा आती है, फिर रवि आता है, फिर सुधा आती है, फिर रवि आ जाता है, फिर सुधा आती है, फिर रवि आ जाता है। ये ही क्रम चलता रहता है। तो सुधा की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट, रवि की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यही चलता रहता है। तो जोड़ा क्या बनना है, क्रम क्या बनना है, 2 3 2 3 और 2 3 का क्रम बनना है। 2 दिन में 3 और 2 5 यूनिट काम हो रहा है। तो 2 दिन में कितने यूनिट काम हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है 5 यूनिट, 5 यूनिट। अब इस 5 में मैं किसकी गुणा करूं कि 120 हो जाए, तो 5 से इसको काट लेता हूं, 5 दूनी 10, 2 बचे और 5 चौक 20, मतलब 24, लगभग 24 की मुझे गुणा करनी पड़ेगी। तो इस साइड में भी मुझे कितने की गुणा करनी पड़ेगी भैया, 24 की गुणा करनी पड़ेगी। इससे इसको भाग देख लिया करो कितने बार कटता है, जितने बार पूर्ण संख्या में कटता है उतने से ही गुणा करना होता है, गुणा करना होता है। तो 24 दूनी 48, 48 दिन में 24 पंजे, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 यूनिट पूरा हो गया। तो टोटल काम 120 यूनिट ही था, तो 120 को करने में कितने दिन लग रहे हैं, 48 दिन लग रहे हैं। सी आंसर है इसका, सी आंसर है इसका। अब है भाई, ए और बी अकेले एक कार्य को क्रम से 4 दिन और 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों बी से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, शुरुआत बी से हो रही है। तो क्या बोल रहा है, ए कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 4 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 9 दिन में कर सकता है। 9 और 4 का एलसीएम 36 आ गया, 4 से 36 9 बार कटा और 9 से 36 4 बार कटा। ये आ गई इनकी क्षमता। अब काम कैसे हो रहा है, काम की शुरुआत हो रही है बी से, बी फिर ए, फिर बी आ जाएगा काम करने, फिर ए काम करने आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, यही क्रम चलता रहेगा। तो बी की क्षमता 4 यूनिट, फिर 9 यूनिट, फिर 4 यूनिट, 9 यूनिट, 4 यूनिट, यही चलता रहेगा। तो सीक्वेंस क्या बनना है, 4 9 4 9 और 4 9 का बनना है। तो ये ए और बी 2 दिन का काम कितना हो गया, 2 दिन में कितना काम कर लेंगे ए और बी, 9 और 4 13 यूनिट, 13 यूनिट कर लेंगे 2 दिन में। अब 13 में मैं किसकी गुणा करूं, 36 की पास में, तो 13 थी 39, 39 3 की गुणा करने पे तो ज्यादा हो जाएगा, तो कितने की करूंगा, 2 की करूंगा, 2 की इस साइड में करूंगा, 2 की इस साइड में करूंगा। तो 2 दूनी 4, 4 दिन ये हो गए। 4 दिन में कितना काम हो जाएगा, 13 दूनी 26 यूनिट, 26 यूनिट काम हो जाएगा 4 दिन में। अब जोड़े से हो गया, अगली बार कौन करने आएगा, बी करने आएगा।
प्लस एक दिन कौन कर जाएगा, अभी बी कर जाएगा, और कितना कर जाएगा, 4 यूनिट कर जाएगा। कितना कर जाएगा, 4 यूनिट कर जाएगा। अगले दिन फिर ए को लाऊं तो 26 और 4 30, और फिर ए को लाऊं तो फिर 39 हो जाएगा, जो 36 से ज्यादा है, 36 से ज्यादा है, 36 से ज्यादा है। तो 4 और 1 5, 5 दिन, 5 दिन में कितना हो जाएगा, 26 और 4 30 यूनिट, 30 यूनिट हो गया। अब बचा कितना, 6 यूनिट। तो अब आंसर कैसे लिखेंगे, कितने दिन काम हो गया, 5 दिन काम हो गया, कितना काम बचा, 36 में से 30 गए तो कितना काम बचा, 6 यूनिट काम बचा। और उसे करने कौन आएगा, ए ने, बी ने तो यहां कर दिया, उसे कौन करने आएगा, ए। और ए की क्षमता क्या है, 9, ए की क्षमता क्या है, 9। तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 5 सही 2/3 दिन, इतने दिन में वो कार्य को पूरा करने में लगाएंगे। नेक्स्ट है, कमल एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जिसे देवाशीष 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे देवाशीष से शुरू करते हैं, एक दिन एक छोड़कर कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यहाँ अल्टरनेट डेज, बारी बारी से काम की बात हो रही है। कोई कमल है, कमल काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। उसी को देवाशीष कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। तो एलसीएम कितना आया, 60 आ गया। कितना आ गया, 60। 12 पंजे 60 और 10 छिक्का 60, 10 छिक्का 60। अब काम कैसे हो रहा है, काम की शुरुआत कौन कर रहा है, देवाशीष। देवाशीष के बाद कमल आ जाएगा, फिर देवाशीष आ जाएगा, फिर कमल आ जाएगा, फिर देवाशीष आ जाएगा, फिर कमल आ जाएगा। यही क्रम चलता जाएगा। देवाशीष की क्षमता है 6 यूनिट, कमल की क्षमता है 5 यूनिट, 6 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 5 यूनिट। तो सीक्वेंस क्या बनना है, 6 5 6 5 6 5 का बनना है। तो 6 और 5 2 दिन, 2 दिन हो गए ना, तो 2 दिन का काम कितना हो गया, 6 और 5 11 यूनिट, 11 यूनिट। अब 11 में मैं किसकी मल्टीप्लीकेशन करूं कि 60 के करीब पहुंच जाए। तो 11 पन्ना 55, 5 की कर लेता हूं, 5 की इधर करूंगा, 5 की मल्टीप्लीकेशन इधर करूंगा, तो 5 दूनी 10, 10 दिन में कितना काम हो जाएगा, 11 पन्ना 55, 55 यूनिट हो जाएगा। इसी सीक्वेंस से 10 दिन में काम। अगली बार कौन करने आएगा, जोड़ा से तो हो गया, अगली बार क्या करने आएगा, ये कौन, देवाशीष। देवाशीष करेगा 6 यूनिट, 55 में 6 जोड़ूंगा तो 61 हो जाएगा, जो 60 से ज्यादा है। तो यहाँ एक दिन तो जोड़ ही नहीं सकता। तो अभी काम कितने दिन हो गया है, आंसर कैसे लिखा जाएगा, काम हो गया है 10 दिन। कितना काम बचा, 60 काम पूरा था, 55 यूनिट काम हो गया, तो 5 यूनिट काम बचा। उसे करने कौन आएगा, उसे अभी देवाशीष करने आएगा। तो 10 सही 5/6 दिन उसे पूरे लगेंगे। तो कहाँ है, 10 सही 5/6 दिन, बी ऑप्शन इसका आंसर है। ए, बी तथा सी अकेले किसी कार्य को क्रम से 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी तथा सी की मदद से कार्य करता है। ए अकेले ने शुरुआत करी थी और तीसरे दिन बी और सी मदद करने के लिए आते हैं। तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा, यहां भी अल्टरनेट डे की बात हो रही है। तो ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 30 दिन में कर लेता है। और सी उसी को काम को कितने में कर लेता है, 60 दिन में कर लेता है। अगर मैं तीनों का एलसीएम लूं तो 60 आ गया, जो टोटल वर्क हो गया मेरा, कुल काम टोटल वर्क हो गया। 20 से 3 बार कटा, 3 से 2 बार कटा, 60 से 60 1 बार कटा। ये इनकी क्षमता हो गई। अब बारी बारी से काम किस सीक्वेंस में हो रहा है, एक ए शुरुआत करता है और तीसरे दिन आते हैं बी और सी, दूसरे दिन भी यही करता है और तीसरे दिन आते हैं, तीसरे दिन बी और सी की मदद से, मतलब तीसरे दिन तीनों हो जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, बी और सी ए की मदद करने आ जाते हैं। 3 दिन, क्योंकि 3 ही आदमी है तो सीक्वेंस यही चलता रहता है, ए और ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा ही ये सीक्वेंस चलता रहता है। ए की क्षमता 3 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर तीनों आ जाते हैं, 3 2 5 और 1 6 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 6 यूनिट, ऐसे ही चलता रहता है सीक्वेंस।
सीक्वेंस क्या बनना है, 3 3 6 का बनना है। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो 3 दिन में काम कितना हो रहा है भैया, 3 3 और 3 6 और 6 12 यूनिट, कितना हो रहा है 12 यूनिट। अब 12 में मैं किसकी मल्टीप्लीकेशन करूं तो 60 हो जाए, तो 12 में करूंगा मैं 5 की मल्टीप्लीकेशन, इधर भी कर दूंगा मैं 5 की मल्टीप्लीकेशन, तो 5 3 15, 15 दिन में कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 यूनिट, 60 यूनिट हो जाएगा। और मुझे 60 यूनिट ही काम टोटल वर्क कराना था, तो काम टोटल कितने दिन में हो जाएगा, 15 दिन में पूरा हो जाएगा। सी इसका आंसर हो गया। गंगा तथा सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई क्रम से 8 तथा 12 घंटे में पूरी कर सकती हैं। यदि गंगा द्वारा पूर्वाह मतलब सुबह 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए बारी बारी से 1-1 घंटे की समय अवधि में कार्य करें तो पूरी कटाई का कार्य कब पूरा होगा। तो पहले मैं ये निकाल लेता हूं, पूरी कटाई करने में समय कितना लगेगा, उसी को 9 में जोड़ दूंगा, उतने ही घंटे पे मैं पहुंच जाऊंगा। तो अच्छा सवाल है। गंगा जो है खेत की कटाई कितने दिन में कर रही है, 8 दिन में। सरस्वती उसी खेत को कितने दिन में काट देती है, 12 दिन में काट देती है। 12 और 8 का एलसीएम 24 होता है, तो 8 से 3 बार कटा, 12 से 2 बार कटा, ये आ गई क्षमता। अब काम कैसे हो रहा है ये देख लेते हैं। शुरुआत कौन कर रही है, गंगा। कौन कर रही है, गंगा, फिर सरस्वती आ जाती है, फिर गंगा आ जाती है, फिर सरस्वती, फिर गंगा, फिर सरस्वती, यही क्रम चलता रहता है। शुरुआत करी गंगा ने, और कितने बजे करी, सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे गंगा ने खेत काटना चालू किया। तो गंगा की क्षमता 3 यूनिट, फिर सरस्वती की 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 2 यूनिट, यही क्रम चलता रहेगा। तो सीक्वेंस क्या बनना है, 3 2 3 2 3 2, क्योंकि 2 ही आदमी हैं। तो यहाँ पे 2 दिन का, 1 दिन और 2 दिन, 2 दिन नहीं है, 2 घंटे, क्योंकि समय दे रखा है घंटे में। तो 2 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। कितना, 5 यूनिट 5 यूनिट काम हो जाएगा। 5 में मैं किसकी गुणा करूं कि 24 हो जाए, तो 5 चौका 20, 4 की गुणा कर लेता हूं मैं इधर और 4 की गुणा कर लेता हूं मैं इधर, तो 4 दूनी 8, 8 घंटे। 8 घंटे में कितना यूनिट काम हो जाएगा, 5 चौका 20 यूनिट, 20 यूनिट। अब कौन करने आएगा, जोड़े से तो काम हो गया, अब गंगा करने आएगी। गंगा 1 यूनिट कट जाएगी, क्योंकि 20 में 3 जोड़ूंगा तो 23 ही होगा, जो कि टोटल वर्क से अभी भी कम है। अब प्लस का 1 घंटे कौन कर जाएगी, गंगा कर जाएगी। कितना कर जाएगी, 3 यूनिट गंगा कर जाएगी, तो ये जुड़ जाएगा। तो कितने हो गए भैया, 9 घंटे हो गए, 9 घंटे, और ये कितनी यूनिट हो गई, 23 यूनिट, 23 यूनिट। 9 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 23 यूनिट। मुझे काम कराना था 24 यूनिट। तो आंसर कैसे लिखते थे, कितना काम हो गया ना, 9 घंटे काम हो गया। कितना काम बचा, 24 में से 23 गए तो 1 काम बचा। उसको करने कौन आएगा, अभी गंगा ने तो यहां कर दिया है, उसको सरस्वती करने आएगी। मतलब कितना, 9.5 घंटे समय। टोटल समय कितना लग गया, टोटल समय लग गया भैया, टोटल समय लग गया 9.5 घंटे लग गए। काम की शुरुआत हुई थी 9 बजे, सुबह के 9 बजे, और उसमें 9.5 घंटे जोड़ूं तो 9 और 9 18, 18 का मतलब 6 बज गए, 6:30 कितने बज जाएंगे, देखो सुबह के 9 बजे से आगे 9.5 घंटे जोड़ लो तो कितने बज जाएंगे, शाम के 6:30 बज जाएंगे। किसके, शाम के 6:30 बज जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। 6:30, शाम के 6:30 बजे तक वो कटाई को खत्म हो जाएगी।